Students, today we have to read chapter 4 pronouns. You have read in your earlier classes also that pronoun is a word which replaces a noun to avoid its unnecessary repetition. हम सेंटेंस में नाउन को कई बार रिपीट ना करें इसलिए हम वहाँ पे यूज़ करते हैं प्रोनाउन. द एग्जाम्पल ऑफ प्रोनाउन इज़ ही, शी, इट, दे, देम, etc. In this chapter we have to read about kinds of pronoun. There are basically 8 types of pronoun, that is personal pronoun, demonstrative pronoun, possessive, indefinite, interrogative, reflexive, reciprocal and emphatic pronoun. सबसे पहले हम पर्सनल प्रोनाउंस की बात करेंगे तो दे रिफर टू ए स्पेसिफिक पर्सन, ऑब्जेक्ट और ग्रुप ऑफ थिंग्स. फॉर एग्जांपल आई, वी, हर, देम, एक्सेट्रा. पर्सनल प्रोनाउन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. First person, the speaker itself, for example I, we, me and us. Second person is the person who is being spoken to, जिससे हम बात कर रहे हैं, that is you. And third person is the person spoken about, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, that is referred to as third person personal pronoun. Example is he, she, it, they, him and them. इसके बाद हम बात करेंगे सेकेंड डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिए. तो दे हेल्प टू पॉइंट एट समथिंग और समवन. पॉइंट आउट करने के लिए हम जो प्रोनाउंस यूज़ करते हैं उन्हें हम डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं. फॉर एग्जांपल दिस इज़ माई पेन, दैट इज़ अ लॉस्ट अम्ब्रेला, दीज आर योर बुक्स, दोज स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल. ठीक है. इसके बाद जो हमें पढ़ना है दैट इज पॉसेसिव प्रोनाउंस. पॉसेसिव वर्ड शोज ओनरशिप टू समवन और समथिंग. पॉसेसिव प्रोनाउंस ओनरशिप रिप्रेजेंट करने के लिए होता है. फॉर एग्जाम्पल दिस पेन इज़ माइन, दैट वन इज़ योर्स. माइन, योर्स, हर्स, हिज, ये सभी क्या हो जाते हैं, पॉसेसिव प्रोनाउंस हो जाते हैं. इसके बाद हमें पढ़ना है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस. नाम से ही पता चल रहा है कि द प्रोनाउंस दैट आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस आर इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस. फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, हु कैन हेल्प यू, एक्सेट्रा. इसके बाद जो हमें पढ़ना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सेम एज द सब्जेक्ट. जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के लिए सेम है तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. एग्जाम्पल माई सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ. नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टू स्टडी इज रेसिप्रोकल प्रोनाउंस. द प्रोनाउंस आर यूज्ड टू शो दैट एन एक्शन और अ फीलिंग इज रेसिप्रोकेट, यानी हम एक दूसरे के लिए जो सेम वर्क कर रहे हैं वही प्रोनाउंस रिप्रेजेंट होते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन के थ्रू. फॉर एग्जाम्पल दे वेव्ड एट ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे को देखकर हाथ हिलाया. द चिल्ड्रेन हग्ड वन अनदर, चिल्ड्रेंस, बच्चों ने एक दूसरे को गले लगाए. यानी एक पर्सन जो काम कर रहा है वही सेम दूसरे पर्सन के लिए भी हो रहा है. देन इट इज़ रेसिप्रोकल प्रोनाउन. इफ़ वी टॉक अबाउट इनडेफिनिट प्रोनाउंस देन दीज प्रोनाउंस डू नॉट रिफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन, थिंग्स और अमाउंट. किसी एक पर्सन के लिए नहीं बल्कि बहुत ढेर सारे लोगों के लिए जो रिप्रेजेंट करता है उसे हम indefinite pronouns कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल everybody enjoyed the concert, there was no one at home yesterday. everybody, no one, someone, somebody, everywhere, everything, ये हमारे क्या हो जाते हैं, indefinite pronouns हो जाते हैं. इसके बाद हमें जो पढ़ना है that is emphatic pronouns. just see, emphatic pronouns are used to give emphasis to some person or things mentioned in the sentence. emphatic pronouns को यूज़ हम करते हैं सब्जेक्ट को हाईलाइट करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल आई बेक द केक माई सेल्फ, यानी केक को मैंने अपने हाथों से बनाया है. दे देमसेल्फ एडमिटेड देयर मिस्टेक, उन्होंने खुद बोलकर अपनी गलती को माना है. तो जो काम स्पीकर खुद से कर रहा है दैट इज़ एम्फैटिक प्रोनाउन. दिस इज़ वेरी इजी चैप्टर इन विच वी हैव स्टडीड अबाउट प्रोनाउन, kinds of pronouns with their examples. You have to go through this exercise, but before that go through this chapter once again and learn all the definitions, and then only you will do exercise A, B, C and D. Good day.